कह रहा है, देख पा रहे होंगे जैसे कि कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है, और काफ़ी इजी क्वेश्चन लगता होगा आप सभी को अगर पढ़े होंगे जो भी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए आपके सामने जैसे देख पा रहे होंगे। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, अगर पता है आप सभी तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो फाइनल यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात की ओर बढ़ते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता जो है कौन सी युग की सभ्यता है, वो कांस्य युग की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पे कांसा जो अधिक पाए जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि जनपद, जनपद जो है शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन जैसे आपके सामने दिख रहे होंगे। तो जनपद शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो फाइनल यहाँ पे देख पाएंगे जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। ठीक है, या फिर ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा मेन जो होता है इसका राइट सही आंसर, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं, जनपद कहते हैं। बट आप यहाँ पे सी भी मार सकते हैं, ए और बी, जहाँ लोग मवेशी रखते हैं घर बनाएंगे तो वहाँ पे तो मवेशी भी रखेंगे, तो मवेशी भी घर हो सकता है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों दिया है, तो आप लोग फाइनल राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड करा है, क्या करा है कि राज तरंगिणी, राज तरंगिणी जी के लेखक कौन है, सर कौन थे, राज तरंगिणी के लेखक कौन थे। देखिए ध्यान से 4 ऑप्शन आप सामने दिए हुए हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, चार में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कलहन। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 3 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वास्को डी गामा भारत जो कब आया था, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा। देखिए यहाँ पे ध्यान से ऑप्शन, जैसे कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फाइनली यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है अकॉर्डिंग टू बुक के हिसाब से देखें तो राइट ऑप्शन यहाँ पे 17 मई 1498 हो जाएगा। बट रियल जो इसका डेट 17 मई नहीं है, रियल डेट की बात करेंगे तो हो जाएगा 20 मई 1498। ठीक है, तो बट यहाँ पे ऑप्शन में 20 मई नहीं दिया, तो आप यहाँ पे ए दे सकते हैं। अगर नन रहता तो आप नन भी दे सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 मई 1498। आगे क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि बीजक में जो है किसके उपदेश संग्रहित है। बीजक में जो है वो बीजक जो उसमें इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किसके जो उपदेश संगठित है, जैसे कि ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे। तो फाइनल राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 5 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी ना, कबीर। बीजक में जो किसके उपदेश संगठित है, तो कबीर के। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 करा है, क्या करा है, देखिए ध्यान से करा है कि निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ध्यान से 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। तो फाइनल 6 का राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी औरंगजेब। निम्न में से कौन मुगल बादशाह जो आलमगीर के नाम से जाना था, वो है औरंगजेब। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करा है, क्या करा है कि अस्थायी बंदोबस्त जो है जुड़ा था, यानी किस चीज़ से जुड़ा था ये। देखिए यहाँ पे ध्यान से ऑप्शन को आप लोग अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। तो फाइनल राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कॉर्नवालिस से। अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा था वो किससे, कॉर्नवालिस, जो कि इसका कॉर्नवालिस कोड बना था वो 1793 ईस्वी को, इसी से संबंधित है अस्थायी बंदोबस्त। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में यहाँ पे एड देख पा रहे हो, क्या करा है कि संथाल विद्रोह का नेता जो है, सॉरी नेतृत्व जो है किया, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ध्यान से ऑप्शन को देख लिया यहाँ पे, ध्यान से आप लोग क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे फाइनल राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी होगा ना, सिद्धू एवं कन्हू। संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया, वो सिद्धू एवं कन्हू। ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या जाएगा, डी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 का सिद्धू एवं कन्हू ने जो है किस विद्रोह का नेतृत्व किया। जैसे कि यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं 8 क्वेश्चन नंबर में। सो फाइनल आपको पता होगा किस विद्रोह का, तो वो था संथाल विद्रोह। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। 9 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पे 10वां करा है कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त जो कहाँ लागू किया गया था। तो भारत में जो अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, नहीं बंगाल में। ठीक है, 10 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बंगाल, जो कि पश्चिम बंगाल इसका नाम है अभी। क्वेश्चन नंबर 11 देख पा रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य जो सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। देखिए ध्यान से ऑप्शन को आप लोग ऑप्शन देख पा होंगे। तो फाइनल 11 का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अजात शत्रु। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करा है जीवक वैद्य जो है किस वंश के काल में था। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो फाइनल राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, यानी हरियक वंश जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हरियक वंश। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कह रहा है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत जो है वो किसने कराई। ये सब आपको क्वेश्चन इजी लगता होगा, बट अच्छी तरह से इसको अध्ययन कर लीजिए। ठीक है, बाकी इसका आप लोग पीडीएफ के रूप में लेना चाहते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कीजिए, जहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट नोट्स पीडीएफ चैप्टरवाइज वीडियो सारा चीज़ का आपको ऑनलाइन टेस्ट का ये सारा चीज़ आपको फ्री में मिल जाएगा। तो लिंक जरूर चेकआउट कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, नहीं रुद्र दमन। यानी 13 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुद्र दमन। चलो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने जो किस नदी के संगम पर की है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो की थी उदयन ने, वो किस नदी के संगम में थी। देखिए ध्यान से ऑप्शन को आप लोग। तो फाइनल राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर डी जो है, इनमें से सभी गंगा सोन पुनपुन ये सभी नदी था। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि समस्त भारत ही नहीं, समस्त
भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम होने को परास्त करने का जो श्रेय जो किस शासक को जाता है। सो फाइनली यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, 4 ऑप्शन आप सामने दिख रहे होंगे। तो 15 का राइट ऑप्शन करके ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी, यानी स्कंदगुप्त। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कंदगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा, देखिए ध्यान से करा कि महावीर ने निर्वाण जो कहाँ प्राप्त किया। देखिए ध्यान ध्यान देने वाली बात है, इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। सो क्या हो जाएगा ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए जाएगा पावपुरी। ठीक है, महावीर ने जो निर्वाण जो प्राप्त किया था वो कहाँ था, वो पावपुरी में किया था। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है कि मनुस्मृति के लेखक जो कौन है, मनुस्मृति के लेखक वो कौन है। देखिए ध्यान से 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। तो फाइनल राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 17 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी मनु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है, पुराणों की संख्या जो कितनी है। तो काफी इजी क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए, तो पता होगा सभी को। फाइनल से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 18। पुराणों की संख्या क्या है, वो 18 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करा है, कुतुब मीनार का जो निर्माण जो किसने शुरू किया था। तो शुरू किसने किया था, नाम सुनकर पता चल गया, शुरू यानी यहाँ पे हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी जाएगा, 19 क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है कि दीन इलाही जो है किससे संबंधित है, किसके संबंधित है, यानी किससे होना चाहिए, बट यहाँ पे किसके दिया हुआ। तो दीन इलाही जो किससे संबंधित है, देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो फाइनल राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 20 का क्या होगा, 20 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी अकबर। दीन इलाही जो किससे संबंधित है वो अकबर से। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, काफी इजी क्वेश्चन होगा, पता होगा सभी को। तो फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1917, जो कि महात्मा गांधी द्वारा पहला आंदोलन किया था। ये बार बार मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 22 करा है कि संविधान तो नहीं है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कब हुआ था, देखिए ध्यान से 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। तो ये काफी इजी क्वेश्चन होगा, आप लोग पढ़े होंगे तो, क्योंकि ये 10 क्लास में पढ़े होंगे, 11 में 12 में पढ़े होंगे। तो 22 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942, और एक हुआ था असहयोग आंदोलन जिसकी शुरुआत हुई थी 1920 और जो चला था 22 तक। और महात्मा गांधी पहला जो आंदोलन था वो था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917। तो ये महात्मा गांधी के 4 जो आंदोलन थे वो काफी महत्वपूर्ण थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करा है कि भारत विभाजन की घोषणा जो है किस वर्ष हुई। भारत विभाजन की घोषणा जो हुई थी वो कब हुई थी, देखिए ध्यान से 4 ऑप्शन सामने दिया हुआ है। सो फाइनल 23 का ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, सी हो जाएगा, 1947 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो संप्रभुता जो है संप्रभुता वो निहित किस में है। तो वो निहित है, वो संविधान में निहित है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की। तो इनमें से कौन सा शासक होगा जो दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी परिवर्तित किया। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सो 10-5 का ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक प्योर रियल नाम है, बट मोहम्मद तुगलक यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 करा, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था, पता ही होगा सभी को, काफी इजी क्वेश्चन होगा। तो फाइनल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पे डी जगह बहादुर शाह जफर। 26 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करा है, निम्न में से महिला संत थी। महिला संत मीरा है, अंडाल, कराईकल, और यहाँ पे फाइनल राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा 27 का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 क्या करा, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 28 करा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण जो है लिखा था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण जो है लिखा था। तो यहाँ पे किसने लिखा था, अरबी में, फारसी में, और फिर दिया हुआ अंग्रेजी, उर्दू। तो फाइनल राइट ऑप्शन 28 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अरबी में। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, अरबी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन 29 करा है कि अकबर का संरक्षक कौन था। अकबर का संरक्षक कौन था इनमें से। तो इजी क्वेश्चन है काफी, पता आप सभी को। क्वेश्चन नंबर सी होगा, अब्दुल रहीम था। ठीक है, सॉरी अब्दुल रहीम था, वो तो ये था, कवि था। ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, बैरम खां। ठीक है, अब अकबर का जो संरक्षक वो था बैरम खां। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा 29 का। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन था, बट आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 30 करा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किस संत ने किया था। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जो आरंभ किया था वो कौन सा संत था, वो था रामानंद था। ठीक है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के आरंभ जो किस संत ने किया था, तो रामानंद। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 करा, भारत आने वाला जो प्रथम यूरोपियन कौन थे। तो पता होगा आप सभी को, पुर्तगाली थे। वो कौन थे, पुर्तगाली। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। 31 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 करा कि हम्पी नगर जो किस साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी नगर जो है वो कौन सी साम्राज्य से संबंधित है, काफी इजी क्वेश्चन पता आप सभी को, वो था विजयनगर साम्राज्य से। 32 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगी। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन था, बट आप लोग को पता होना चाहिए हम्पी जो है वो किस साम्राज्य से संबंधित है, वो हो जाएगा विजयनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन की तरफ क्या कहता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा, देखिए ध्यान से करा है कि 33 करा है, 1857 के विद्रोह के बिहार के नेता
वीर कुंवर सिंह जो कहाँ के जमींदार थे, यानी कहाँ से जमींदार थे। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। इसमें काफ़ी लोग इस बार कन्फ्यूज होते हैं कि 1857 के विद्रोह में जो है, इसमें अगर पूछ दिया आप लोग को कि 1857 के विद्रोह जो है बिहार में किसने किया था, तो वो क्या था, मतलब किसने नेतृत्व किया था बिहार में, तो वीर कुंवर सिंह थे। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि कहाँ के जमींदार थे, तो वो थे जगदीशपुर के। ठीक है, तो फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 33 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ देखिए ध्यान से, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो थी 1906 में हुई। कब हुई थी, 1906। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 का है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को आप लोग, तो फाइनल राइट ऑप्शन क्या होगा 35 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी, यानी मार्को पोलो। क्वेश्चन नंबर 36 का है, जैसे घोंसले के पक्षी छोड़ता है, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है, उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। देखिए यहाँ पे ध्यान से ऑप्शन को आप लोग, तो फाइनल क्या होगा राइट ऑप्शन 36 का राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी, यानी बर्नियर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 का है, 37 का इब्न बतूता जो है किस सुल्तान के शासक काल में भारत आया था। तो ये किस सुल्तान के शासक काल में भारत आया था, काफ़ी इजी क्वेश्चन अगर नहीं है बट आप लोग को पता होगा, पढ़े होंगे तो 37 का क्या होगा, 37 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन कर रहा है कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था। तो हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था, तो फाइनल क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है वो हुमायूं के दरबार में अफ्रीकी यात्री भारत आया था। तो फाइनल ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा, देखिए ध्यान से 39 क्वेश्चन करा है कि अल बरूनी जो किसके साथ भारत आया था। अल बरूनी जो किसके साथ भारत आया था, वो आया था मोहम्मद गजनी के साथ। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, 39 क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 करा है कि यात्रियों का राजकुमार जो है किसे कहा गया है। यात्रियों का राजकुमार जो कहा गया है वो किसको कहा गया है, देखिए ध्यान से ऑप्शन को आप लोग, तो 40 का क्या होगा, 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हुसैन सांग हो जाएगा यात्रियों का राजकुमार। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 का है कि इब्न बतूता जो है किस देश का यात्री था। तो ये था मोरक्को का राजधानी, काफ़ी मोरक्को का यात्री था। काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए। तो 41 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 42 का है कि फ्रांसिस बुकानन जो कौन था। फ्रांसिस बुकानन जो कौन था इनमें से, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से ऑप्शन को आप लोग, तो 42 क्या होगा, एक ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, एक सर्वेक्षक था। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 का है कि फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है। देखिए ऑप्शन को आप लोग अच्छी तरह से, 43 का क्या होगा, 43 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एनाल्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का है फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को आप लोग, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो 44 का राइट ऑप्शन नंबर बी जगह नहीं संथाल, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी संथाल। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 का संथाल विद्रोह का नेता जो था, ये काफी बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, पता होगा सभी को, सिद्ध और कन्हू था। ऑप्शन क्वेश्चन का ए हो जाएगा, 45 का होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 क्या करा, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्रियाकलापों से है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से 4 ऑप्शन सामने दिया हुआ है। सो 46 का फाइनल राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्वेश्चन का सी जगह ने 5वीं रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन 47 का है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक जो थे इनमें से कौन, देखिए ध्यान से ऑप्शन को आप लोग, तो 47 का ऑप्शन फाइनल ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मुनरो एवं रीर जो है वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से कह रहा है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, इससे पहले जो कौन था 1526 से पहले, तो फाइनल ऑप्शन की बात करेंगे तो 48 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, यानी लोधी वंश। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 का है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कब हुआ था, पता होगा सभी को, काफी इजी क्वेश्चन है, वो कब हुआ था, तो 15 अप्रैल 1526 ईस्वी को था। कब हुआ था, 15 अप्रैल 1526। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, 49 क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या करा है, 50 करा कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। देखिए ध्यान से 50 का क्या हो जाएगा, चारों में से ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, पानीपत के प्रथम युद्ध। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है, 51 करा है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज जो है की गई, यानी किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी पुर्तगालों द्वारा, यानी ऑप्शन क्वेश्चन का सी हो जाएगी, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालो जो कि थे वास्को द गामा। 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 करा, ब्रिटिशों ने भारत में सूतर में अपनी पहली फैक्ट्री जो है, सूतर यहाँ पे दिया हुआ बट सूरत होगा, तो
तो सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की अनुमति निम्न में से किससे प्राप्त की थी। वो जो पहली फैक्ट्री जो की थी वो कहाँ की थी, पता हो आप सभी को, सूरत में। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो वो जो किससे अनुमति लिया था। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फाइनल ऑप्शन क्या होगा आप लोग पता है तो आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए 52 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जहांगीर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है किसने की। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की, देखिए ध्यान से। 53 का क्या होगा, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी, वास्को द गामा, सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 54 का है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई। देखिए यहाँ पे ध्यान से ऑप्शन को आप लोग। तो 54 का क्या होगा, 54 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी पेरिस की संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 का है पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था। कौन सा उद्देश्य था। देखिए 55 का 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो फाइनल ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करना। क्वेश्चन 56 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से करा है कि जब 17 मई 1948 को ईस्वी को दिया हुआ, यहाँ पे 48 नहीं होगा बट यहाँ पे गलत दिया है, 1998 हो जाएगा, ठीक है। जब 17 मई 1998 वास्को ड गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया। और यहाँ पे रिलेटिव देख रहे थे, 17 मई भी नहीं होगा, ये हो जाएगा 20 मई, ठीक है। 20 मई 1998 को आया था। किताब में आपको 17 मई मिला होगा, रियल जो है 20 में ही हुआ था, ठीक है। तो आया था वो जो है उतरा था, वो किस में अपना जो है पहला उसका स्वागत जो है कहाँ पे किया गया था। तो देखिए यहाँ पे 56 का ऑप्शन क्या होगा, 56 का ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कालीकट, जो कि कहाँ पे कौन था, वहाँ पे कोझिकोड है, जहाँ कालीकट जिसका नाम कोझिकोड है, वहाँ के राजा जमोरिन जो उसका स्वागत किया था। क्वेश्चन 57 करा कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी। तो पहला फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो कहाँ की थी, देखिए ध्यान से ऑप्शन को, ऑप्शन क्वेश्चन का बी हो जाएगा, यानी कालीकट। क्वेश्चन नंबर 58 करा भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। ये इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं संविधान में, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 59 करा कि दिसंबर 1943 ईस्वी में जो है लिंग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिया। तो देखिए 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कराची अधिवेशन में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 60 का है कि 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर यहाँ पे दिया हुआ है 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है किसने की। तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 60 का ऑप्शन नंबर ए होगा, मोहन सिंह। तो यहाँ पे हम लोग जितने क्वेश्चन थे काफ़ी महत्वपूर्ण थे इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आपको पसंद आएगा। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड साथी के साथ शेयर कर सकते ये वीडियो का बेनिफिट मिल सके। जिन्होंने भी एडमिशन नहीं किया एडमिशन जल्दी से करवा लीजिए, डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहाँ पे एडमिशन की रिगार्डिंग और PDF नोट्स के बारे में आपको लिंक मिल जाए जहाँ से आप पूरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए यहीं तक हम लोग वीडियो को समाप्त करने वाले हैं। हमारे चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।